बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। ये जो प्रोग्राम है ये आपकी किताब ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत जो कि जिसका कोर्स 0356 और ये FA लेवल का एक कोर्स है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 का ही इसके ही सिलसिले में जो है ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बैलेंस डाइट जो है वो अपने मेन्यू में या डेली या रोज़ाना के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के हमारा रोज़ का जो हमारा एक खाने का मेन्यू है या प्लान है, हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो कि हमने पिछले भी प्रोग्राम्स में अगर आप देखें तो डिस्कस की थी कि बैलेंस डाइट क्या है। हर वो ग़िज़ा जिसमें तमाम किस्म के ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों जो कि आपकी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट से मेन्यू प्लान करने की तो उसका बहुत ही सादा और आसान तरीका जो हमारे सामने आ सकता है, जिसको हम रोज़मर्रा अप्लाई कर सकते हैं, वो है माई प्लेट या फिर मेरी प्लेट। जब हम माई प्लेट या मेरी प्लेट की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ जो हमें अपने सामने रखनी पड़ेगी वो है फूड टेबल्स या फूड गाइड टेबल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके ज़रिए जो है मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि WHO की डिफरेंट वेबसाइट हैं, पाकिस्तान में FDA की वेबसाइट्स पे भी आपको अवेलेबल हो सकता है। पाकिस्तान की जो अपनी यहाँ पे हमारी डिफरेंट सोसाइटीज़ काम कर रही हैं उनके थ्रू जो है हमारे अपना जो है वो डिफरेंट रोज़ाना के जो गोशवारे हैं, जो टेबल हैं, रोज़ाना की योमिया जितनी हमें चीज़ों की मिकदार जो है वो रिक्वायर होती है हमारी बॉडी, उम्र और वज़न के अकॉर्डिंगली या हमारी इसके साथ साथ काम की नौयत के मुताबिक हम उसको वहाँ से देखकर उसकी मदद ले सकते हैं और उसके मुताबिक जो है वो हम अपनी माई प्लेट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल फार्मूला जो हम याद रखेंगे वो ये है कि जब भी आप माई प्लेट की बात कर रहे हो तो आपने सबसे पहले अपने तमाम जो इम्पॉर्टेंट या अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं उनको जहन में रखना है, जिसमें हमारे पास 3 बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, और इसके अलावा वो वाले 2 न्यूट्रिएंट्स जिन्हें मादी नमकियात कहते हैं और इसके साथ पानी हमारे पास आ जाता है। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे आपने ये याद रखना है कि अगर हम अपनी प्लेट को दरमियान में से डिवाइड करते हैं तो उसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आएगा। अब सवाल ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। शायद आपको याद हो हमने पुराने प्रोग्राम्स में बात की थी कि हर किस्म की अजनास ग़िज़ाई अज्जा जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम कार्ब्स कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। या इसके अलावा जो है जिसमें चावल आ गया, गंदम, गेहूँ आ गया, हमारे पास बाजरा आ गया, तमाम वो ग़िज़ाई अज्जा जो कि अजनास की फॉर्म में होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसके अलावा सब्जियों और फलों में भी कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, दूध में भी पाई जाती है। लेकिन बेसिकली जब हम बात करते हैं तो माई प्लेट की, तो उसमें जो हमने सबसे चीज़ पहली कंसीडर करनी है वो ये करनी है कि हमारी प्लेट का तकरीबन जो आधा हिस्सा है वो इन अजनास से जो या ग़िज़ाई अज्जा जो कि हमें कार्ब्स फ्राहम कर रहे होते हैं, बेसिक कार्ब फ्राहम जो कि स्टेबल की फॉर्म में होते हैं, हम उसको उससे फिल करेंगे। उसके अलावा हाफ़ जो हमारी प्लेट का जो बाकी हाफ़ है उसमें जो एक हाफ़ जो है हमारा, उसमें हर किस्म की सब्ज़ी को हम ऐड अप कर सकते हैं, और उसके बाद जो बाकी पोर्शन रह जाएगा उसको अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करें तो हमारे पास प्रोटीन्स आ जाते हैं और फैट्स आ सकते हैं, हम उसको उसमें शामिल कर सकते हैं। फिर अगेन सवाल अगर मैं ये करूँ कि प्रोटीन्स और फैट्स क्या हैं, तो प्रोटीन्स में मेरे पास दालें आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त आ जाते हैं, अंडे आ जाते हैं। और जब हम फैट्स की बात करते हैं तो इसमें तेल, घी, खुश्क मेवाजात, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फ़ैट्स के अंडर आ जाती हैं। अगर हम बात करें वो कॉन्डिमेंट्स की या वो चीज़ें जो कि हम कभी कभार सेवरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मीठा वगैरह इसमें आ गया, मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स आ गए, तो वो हम हमेशा कभी कभार की फॉर्म में ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको रोज़ाना की खुराक में शामिल करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ जो है जब हम मेन्यू प्लान करते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने अपने बजट का ध्यान रखना है। बजटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपनी इनकम को देखेंगे, अपने जितने अफराद हैं घर के आप उसको उसके मुताबिक तकसीम करेंगे, और इसके साथ जो आपकी बेसिक प्रायोरिटीज़ ऑफ लाइफ हैं जिसमें आपकी अगर बच्चों की स्कूल की फ़ी है, आपके घर का किराया है, इसके अलावा अक्सर हमें जो है वो मेडिकल के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की तबीयत अगर ठीक नहीं है, या मैं ये कह सकती हूँ कपड़े वगैरह या इस तरह के कोई मौके जो आ जाते हैं, ईद के त्यौहार और शादी ब्याह, उसके लिए आप डिवाइड कर लेते हो। और जो बेसिक जो हमारा मेजर चंक होता है वो हमारा किचन के एक्सपेंसेस के लिए आ जाता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आप जिसमें हम अपना महीने का अशय खुर्दनोश का जिसे हम कहते हैं कि बजट जो है वो हम प्लान कर सकते हैं। सपोज़ अगर मैं बात कर रही हूँ कि 30,000 रुपया हम सर्व कर रहे हैं जी अपने किचन के लिए, तो 30 में से तकरीबन जो है वो 15,000 रुपया आप अपने उस राशन के लिए रखेंगे जो कि आप परमानेंट
पैनिटी ड्रायर ला के रख रही हैं और 15,000 रुपया जो है वो हम इसलिए रख सकते हैं कि हम रोज़ाना के जो फ्रेश सब्जी, फ्रूट या दूध हमारे घर आ रहा है या इस तरह की और चीज़ें, अंडे वगैरह आ जाते हैं, हम उसको उस पर डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रायोरिटीज़ की जब मैं बात कर रही हूँ और हम बजटिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि आपके घर में कौन से एज ग्रुप जो हैं वो हैं। लाइक अगर हम बच्चे छोटे हैं घर में, डेफिनेटली उनकी ज़रूरियात जो हैं वो पेरेंट्स की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। उनको अच्छे और मज़ीद, जिसे हम ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंट फूड की ज़रूरत होती है, जिसमें दूध आ जाता है, फल आ जाते हैं, गोश्त वगैरह आ जाता है। सो हम उसको उस तरीके से प्रायोरिटीज़ को देख के हम अपना डेली का जो मेन्यू है वो प्लान कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फैमिलीज़ के डिफरेंट अप्रोचेस हैं। कुछ लोग मंथली बजटिंग पे बिलीव कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो वीकली बजटिंग पे बिलीव कर रहे होते हैं। तो ये है कि आप वीकली बजटिंग से अपना एक एस्टिमेट लगा सकती हैं या लगा सकते हैं कि हमने कितना एक्सपेंस जो है वो अपने खाने पे करना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आ जाती है बजटिंग के बाद, वो आ जाती है कि आपका फैमिली लाइफस्टाइल, आप अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, रूरल में रह रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे हमारा वर्क स्टाइल जो है वो एक डिफरेंट किस्म का होता है। मोस्टली जो लोग हैं वो मेहनत तलब काम कर रहे होते हैं, मुशक्क़त तलब काम कर रहे होते हैं। ख़वातीन भी घरों में, क्योंकि उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात अवेलेबल नहीं, जिसमें हमारे पास जूसर, ब्लेंडर आ जाते हैं, आटा गूंदने की मशीन या माइक्रोवेव ओवन्स, इस तरह की बहुत सी चीज़ें मुयसर नहीं और उनको अपने हाथ से काम करना पड़ता है। तो डेफिनेटली उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है बनिस्बतन उन ख़वातीन के जो कि शहरों के आरामदेह माहौल में रह रही हैं। इसी तरह अगर हम मर्द हज़रात की बात करें तो शहरों में क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो दफ्तरों में काम कर रहे हैं, उनका काम जो है वो उस नवेद का नहीं जिस तरह हमारे जो गांव में रहने वाले हजरात हैं वो मेहनत तलब काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन अगेन जब कैलोरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो डाइवर्सिटी ऑफ फूड की आ जाती है कि कौन सी खुराक किस तरीके से आपको मैसर है। क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, बाहर के ममालिक के अशिया भी दस्तयाब होती हैं, हमारी अपनी लोकल की भी जो मेन इंडस्ट्री की जो चीज़ें आ रही होती हैं वो शहरों में आती हैं। सो गांव के लोगों को इन सब तमाम चीज़ों की जो दस्तयाबी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, आसानी के साथ दस्तयाब नहीं होती। और बजटिंग की भी बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो, क्योंकि शहरों में हमारे अखराजात जो हैं वो मकान का किराया वगैरह, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा बच्चों की तालीम वगैरह पे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। सो ये भी डिफरेंसेस हैं जो कि हमें माइंड में रखने पड़ते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं आमदनी के लिहाज से, तो बहुत कम आमदनी वाले लोगों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये है, ये नहीं कि उनको तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो नहीं मिल सकती या जो उनको वो मीट नहीं कर सकते, या ऐसा है कि उनको न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी फराहमी आसानी से नहीं हो सकती। उनको बिल्कुल हो सकती है, बस ये है कि आपने वाइजली ये देखना है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि अल्टरनेटिवली सेम काम करते हैं। मैं प्रोटीन की मिसाल दूंगी यहाँ पर कि अगर आप गोश्त या बकरे का गोश्त या आप मछली वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे या मुर्गी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसके बरक्स हम दालों के ज़रिए जो है या लोबिया वगैरह के ज़रिए हम वही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अच्छी मिकदार में हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर दूध की फराहमी होने के बावजूद भी ख़रीदने की सकत नहीं है तो हम उसकी जगह लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब हम इसी दरमियानी ग्रुप के उसमें आ जाते हैं तो उसमें आप ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी एडअप करेंगे, वहाँ पे हम फ्रूट वगैरह एडअप कर सकते हैं, गोश्त वगैरह एडअप कर सकते हैं। और इसी तरह जब हम हाई इनकम ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के साथ जो कि बेसिक हमारी फूड आइटम्स हैं उनके साथ साथ हम प्रोसेस्ड फूड्स को भी एडअप कर सकते हैं। लग्जरी आइटम्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सी बेकरी आइटम्स हमारे सामने आ जाती हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन एक अच्छा मेन्यू प्लान करने के लिए हम उनको कहीं ना कहीं थोड़ी मुनासिब मकदार में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो सब वो चीज़ें थी जो कि हमने मेन्यू प्लानिंग के हवाले से आपसे शेयर की कि किस तरीके से हम बजट के अकॉर्डिंगली और न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंगली इन तमाम चीज़ों को मिल सकते हैं।